हेलो एवरीवन, वेलकम। भली करे आया, खुश आमदीद आसियाज़ वर्ल्ड में। आज हम जा रहे हैं बच्चों की डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट से, तो हम निकल रहे हैं अभी उसके लिए। बच्चों के हेल्दी रहने के लिए उनकी चेकअप रूटीन बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है और हमें पता भी नहीं चलता। हमेशा बच्चों की चेकअप ज़रूर करवाया करें, 6 मंथ में, 1 ईयर में ज़रूर किया करें। और आज हम भी जा रहे हैं। मैंने आज स्कूल बच्चों को नहीं भेजा क्योंकि हमें शाम को अगर अपॉइंटमेंट चाहिए थी तो वो हमें 1 महीने से नहीं मिल रही थी। सुबह के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थे, तो इसीलिए अभी मतलब कंटिन्यूसली हम कर ही रहे थे, लेकिन अपॉइंटमेंट हमें मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली आज हमें मिल गया। 3-4 डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो हमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इस वजह से हमें मॉर्निंग का टाइम मिला है कि 1 बाय 1 हम दिखाते चेकअप करवाते रहें। सिर्फ बच्चों की नहीं, हमें खुद की भी करवानी चाहिए, क्योंकि सडनली कुछ ऐसा बॉडी में चेंज आ जाता है कि हमें पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि यार डॉक्टर के पास क्यों जाएं, डॉक्टर के पास जाएंगे ये बता देगा वो बता, मतलब अवॉइड करना एक हमारे मुआशरे में जैसे कि यार डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें चेकअप नहीं करवाना, हम ठीक हैं, हम फिट हैं, क्या प्रॉब्लम है। मतलब जो अंदर इंसान की बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं वो हमें पता नहीं चलती। काफ़ी हद तक मतलब वो हो जाती हैं, फिर जब हमें होश आता है तो बहुत लेट हो चुकी होती है। तो हम हो गए रेडी, तो अभी 10:30 बज रहे हैं। 11:30 का हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो अभी हम निकल रहे हैं। हमें जाते हुए देर हो गई है। पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे। पुलिस की गाड़ी ना आपको हर जगह पे मिलेगी, थोड़ा ही दूर जाओगे पुलिस की गाड़ी। एक्सीडेंट हुआ है। 3-4 घंटे हमें यहाँ पे लग गए। बच्चों को लगी है शदीद किस्म की भूख। फाइनली हम फ्री हो गए हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद आपको टाइम का बिल्कुल काम छोड़ देना है। कितना भी टाइम लग सकता है आपको, कोई इश्यू नहीं। Can I say something? We're saying, Mama, can you pay with your money? But we have our own money. No, I can't. Okay. So, guys, we're heading towards Delma Mall because my small sister is hungry. No. And we were doing a voting challenge, okay, to see where we should go at a petrol pump, McDonald's or Delma Mall. And basically there was this one vote for my sister to go to Delma Mall, and the rest of us were saying petrol pump. Hussein is just like, I don't want to eat. But Maryam started crying and she's like, I've never tasted Sipsi before. I'm gonna try something different. But like I've had McDonald's. Okay. But I think McDonald's at Delma Mall has cheaper stuff, so me and Hassan are heading over there. Hey, why did you say my name? I'm gonna sue you. Oh my You god. gotta record that or I'll sue you. जी, तो हम SFC आ चुके हैं बच्चों को खाना खिलाने। अभी इनको मैं खाना खिला के फिर घर ले जाऊंगी। We paid using our own money. आधा घंटा तो हमें भी यहाँ बैठ के हो गया। इसमें तो बहुत बोर हो गई हूँ। बाहर से निकलते हैं फिर बोर भी हो जाते हैं ना। घर से तो हम खुशी आते हैं कि यार नहीं गाइस, बोर नहीं है, ये अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो इतना चाइनीज़ तो लग रहा हूँ। उर्दू में बात करोगे? मेरी उर्दू थोड़ी गंदी है, तो थोड़ा मुझे एक्सक्यूज़ करें। सही है। मेरा नाम हुसैन है और आपका नाम खारा है। मेरी अम्मी का नाम आसिया है और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ये हमारा लंच आ चुका है। बच्चों ने शुरू भी कर दिया है। मैं उनको देख रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऑफर नहीं कर रहे कि मम्मा खाओ। हम आ गए वापस हॉस्पिटल से। तो पीडियाट्रिक इंडोर के पास हम जब गए तो हम गए थे हाइट के लिए। बेसिकली हम गए थे वहाँ पे हाइट के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे समझ रहे थे कि उनकी हाइट ज़रा कम है। हाइट का छोटा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ से दिमाग में फंस गया था, स्पेशली कल्बे हुसैन को, है ना कल्बे हुसैन? जी, सबको, मतलब सभी को। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो डॉक्टर ने पहले तो नर्स असेसमेंट करती है। उसने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी हाइट का प्रॉब्लम है, हमें हाइट के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से मिलना है। तो उन्होंने पेरेंट्स की हाइट भी पूछी और बच्चों की हाइट भी देखी। असेसमेंट पूरी हो गई। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने पूछा हमसे, भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है। तो वो मेरी तरफ देखने लगे, रियली
मैंने कहा जी। तो जब एज उसने पूछी डॉक्टर ने तो ही वॉज शॉक्ड कि इस एज में माशाल्लाह कितनी हाइट है और आपको कितनी हाइट चाहिए। हमें काफ़ी लेट हो गई थी। हॉस्पिटल का मैं कुछ थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम वहाँ के वीडियो बनाएं, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी हूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अभी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर मिलेंगे अगले इंशाल्लाह दूसरे ब्लॉग में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।